Good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter, equilibrium. So first of all, have a look at the introduction of chapter. क्या होता है equilibrium? देखिए, आप नॉर्मल किसी भी रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्शन में होता क्या है, जो रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट साइड के वो आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर ना तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आता है और ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आता है। उस स्टेज को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। देखिए एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से, क्या होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है दोनों का अमाउंट सेम रहता है, दोनों के अमाउंट में चेंज नहीं आता, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है। स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक तो होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। आप सभी को पता है कि फिजिकल वर्ड कहाँ से रिलेटेड है, फिजिकल प्रोसेसेस से। अब देखिए फिजिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आइस है, जब आइस मेल्ट करती है तो आइस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये सब आपको दिखाई देता है ना कि आइस का मेल्ट करना और उससे पानी बनना, फिर पानी का आपका बॉईल करना और पानी का भाप बन के उड़ जाना, ये सब कुछ आपको दिखाई देता है ना। तो ऐसे प्रोसेस जो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल प्रोसेसेस में। केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं बच्चों, जहां पर केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है। तो वो इक्विलिब्रियम जो केमिकल के बीच में अप्लाई होती है उसे कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। एक बार एग्जांपल देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम में। आपने कंटेनर लिया बच्चों, ठीक है। कंटेनर जो है वो थर्मस फ्लास्क है। आपको पता है थर्मस फ्लास्क का बेनिफिट क्या होता है, जो थर्मस फ्लास्क है ना उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, ना कम होता है और ना ही ज्यादा होता है। अब आपने क्या किया है, ये जो थर्मस फ्लास्क है इसके अंदर आपने वाटर लिया है, ओके, और वाटर के अंदर आपने क्या डाले हुए हैं, आइस क्यूब्स डाले हुए हैं, ठीक है। इस बोतल को, थर्मस बोतल को, थर्मस फ्लास्क को ऊपर से टाइटली जो है हमने क्लोज किया है ताकि कोई भी हीट बाहर से अंदर एंट्री ना कर सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है इक्विलिब्रियम में, आपको पता है जो आइस है वो धीरे धीरे क्या करेगी, मेल्ट करेगी, ठीक है। और जो पानी है, पानी से क्या बनेगा, क्या बनता है, आइस बनता है। तो ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि प्रोसेस आर्टिफिशियल है, बट ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये जेन्युइन है। जब किसी भी चीज में, जब किन्हीं भी दो चीजों के बीच में इक्विलिब्रियम आती है, फॉर एग्जांपल इस फ्लास्क में पानी और आइस के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो जहां पर भी इक्विलिब्रियम आती है ना बच्चों, वहां दो प्रोसेस की स्पीड जो होती है सेम हो जाती है। दो प्रोसेस कौन कौन से, पहला प्रोसेस है रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। इस आइस की मेल्ट करने की स्पीड किसके इक्वल होगी, द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जब वाटर फ्रीज करेगा तो क्या बनेगा, बताइए, आइस बनेगा। ध्यान रखेंगे, देखिए भाई टेम्परेचर कितना रखा गया, 0 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता है कि पानी से बर्फ बनाने के लिए भी टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो पता चला इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब भी कहीं पर भी इक्विलिब्रियम होता है ना तो दो चीजें जो बिल्कुल अपोजिट होती है उनकी स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। नाम से आपको इंडिकेशन मिल गया है कि लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा इक्विलिब्रियम जो किस किस के बीच में होगा, लिक्विड्स के बीच में और गैसेस के बीच में। तो देखिए बच्चों क्या है, हमने स्टार्टिंग में एक एपरेटस लिया है, एक रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास कंटेनर है जिसके साइड में हमने यू शेप ट्यूब लगाई है, ठीक है। ट्यूब के हमने अंदर ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है ये क्या फिल किया है, हमने मरकरी फिल किया है, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया है बच्चों, वाटर लिया है। आप सभी को पता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वेपर्स बनाते हैं, गेट इट। अब देखिए जो लिक्विड्स हैं ये वेपर बनाएंगे, ठीक है। जब लिक्विड वेपर बनाएंगे, आपको पता है कि वेपर तो गैस स्टेट में होते हैं और गैस लगातार मूव करती रहती है। जब गैस के मॉलिक्यूल लगातार मूव करते रहेंगे तो वो इस यू शेप ट्यूब के अंदर एंट्री करेंगे। जब एक बार इस ट्यूब में एंट्री कर गए तो वे एक्शन करेंगे, फोर्स लगाएंगे मरकरी के ऊपर। जब इन वेपर्स ने मरकरी के ऊपर फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इनिशियल लेवल कितना था मरकरी का, ये लेवल था, ठीक है। बट इन वेपर्स के फोर्स लगाने के बाद जो मरकरी का लेवल है वो ऊपर की तरफ चला गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक टर्म लिखी गई है वीपी। वीपी का मीनिंग क्या होता है, वेपर प्रेशर। भाई वो प्रेशर जो मरकरी के ऊपर वेपर्स ने लगाया गया है उस प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब एक और बात सुनेंगे आप, देखिए इक्विलिब्रियम कैसे सेट हुई यहाँ पर।
शुरुआत में वेपर बने, उन्होंने प्रेशर लगाया, मर्क्यूरी का लेवल यहाँ तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या कह रही हूँ कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर क्या सेट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितने वाटर से वेपर बने हैं वही वेपर कंडेंस होके फिर से क्या बना देंगे, वेपर बना देंगे। गेट इट और नॉट, क्या होता है इक्विलिब्रियम, जब दो प्रोसेस की जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम हो जाती है। ठीक है, कौन से दो प्रोसेस अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, पहला प्रोसेस है इवेपोरेशन, क्या बोलोगे, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और दूसरा प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन। क्या है, कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको बच्चों रिटर्न में बताया गया है कि जब इक्विलिब्रियम सेट होगी इस कंटेनर में, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब वेपर का कंडेंस होना। जब वेपर पास पास आते हैं तो वेपर किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। गेट इट। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रियम। नाम से ही पता चल गया, ऐसा इक्विलिब्रियम जो सॉलिड और सॉल्यूशन के बीच में अप्लाई हो रहा है। सॉलिड तो आपको पता ही है, और सॉल्यूशन क्या होता है, मेनली लिक्विड लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। आपने कंटेनर लिया है, कंटेनर में आपने वाटर ले लिया। ठीक है, वाटर लेने के बाद आप इस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा 1 स्पून शुगर डालते हैं और इसको स्टर करते हैं। स्टर मीन्स घुमाना। तो वो जो 1 चम्मच शुगर था वो उस पानी में घुल गया। थोड़ी देर के बाद आप 2 चम्मच शुगर और डालते हैं, वो भी घुल जाते हैं। फिर आप 2 चम्मच और शुगर डालते हैं, वो भी घुल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने फिर से 2 चम्मच शुगर डाले तो वो शुगर के जो मॉलिक्यूल है वो पानी के साथ इसमें आ जाएंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मतलब ये हुआ कि एक स्टेज के बाद जितनी चीनी आप इस पानी के अंदर घोलने की कोशिश करोगे ना, उतनी ही चीनी से घुले हुए पानी में से फिर से क्या बन जाएगी, सॉलिड बनकर वापस आ जाएगी। ध्यान से सुनेंगे क्या कहा है मैंने इक्विलिब्रियम में, ध्यान से सुनेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट का आपको कैसे पता चलेगा, जब आपने एक ग्लास लिया है, ग्लास के अंदर पानी डाला है, उसके अंदर 5 चम्मच आपने चीनी के डाल दिए, वो घुल गए। बट जब आपने 6 स्पून डाला वो नहीं घुला। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि अब बीकर में, ग्लास में क्या आ चुकी है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमें पता क्या लगता है, हमें देखकर तो ये लगता है बीकर को कि बस अब चीनी घुलना बंद होगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में पता क्या होता है, जितनी चीनी जो आपने बाद में एक्स्ट्रा डाली थी, जितनी चीनी घुलेगी ना, अब ऊपर वाले पानी में से उतनी ही चीनी फिर से कौन सी स्टेट में आ जाएगी बच्चों, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये होता है इक्विलिब्रियम में। एक बार फिर से देखेंगे क्या हुआ, जब लास्ट में चीनी ने घुलना बंद कर दिया तो इक्विलिब्रियम आ गई। इसका मतलब वो शुगर जो सॉलिड स्टेट में थी, जो नीचे पड़ी थी दानों के फॉर्म में, वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ गई, शुगर इन सॉल्यूशन। इस पानी के अंदर जो चीनी मिली हुई है उसके इक्विलिब्रियम में आ गई। गेट इट। तो देखिए इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सॉलिड का लिक्विड में घुलना। क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन। इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ शुगर। अब देखिए प्रेसिपिटेशन क्या होता है, घुली हुई किसी भी कोई भी ऐसी चीज जो लिक्विड में घुली हुई है उसका क्रिस्टल बन के, सॉलिड बन के बाहर आना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। गेट इट। पता चला क्या होता है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ऐसी इक्विलिब्रियम जो सॉलिड और वेपर के बीच में लग रही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आयोडीन का एग्जांपल लिया है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 9th स्टैंडर्ड में आप एक प्रोसेस स्टडी कर चुके हैं जिसका नाम है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी चीज जो सॉलिड स्टेट में है वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं चेंज होती, डायरेक्ट कौन सी स्टेट में चेंज हो जाती है बच्चों, गैसियस स्टेट में। इसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। गेट इट। अब अगर मैं यहाँ पर वर्ड जोड़ देती हूँ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में तो जो आयोडीन सॉलिड स्टेट में है वो वेपर में चेंज होगी, बट एक पॉइंट के बाद दोनों में क्या जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जितनी आयोडीन सॉलिड से वेपर बनेगी वही वेपर फिर से क्या बना देंगे, सॉलिड स्टेट बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सिमिलरली हमारे पास गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में होगा, गैस लेंगे और सॉल्यूशन क्या होता है, मेनली वाटर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है हेनरीला। ये आपको भी करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता देती हूँ क्या होता है हेनरीला। हेनरीला कहता है कि कोई भी चीज आप जो लिक्विड में, सोलवेंट में घोलने जा रहे हो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर ऑफ गैस के। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्या बताता है हेनरीला। हेनरीला क्या कहता है कि आपके पास कोई बीकर है, बीकर में पानी है, आप उस पानी के अंदर कोई गैस घोलना चाहते हो, तो कहता है कि जितना ज्यादा उस गैस का प्रेशर होगा ना, उतनी ही ज्यादा आसानी से वो सॉल्यूशन में घुल जाएगी। ठीक है, गेट इट।
अब नेक्स्ट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम की क्या क्या फीचर होते हैं इक्विलिब्रियम में। पहली बात देखिए, जब इक्विलिब्रियम होती है ना तो दो ऑपोजिट प्रोसेस जो है उनकी स्पीड बिल्कुल सेम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायनेमिक मतलब ये चलता रहता है, रुकती नहीं इक्विलिब्रियम, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इक्विलिब्रियम को डिनोट करते हैं तो इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल के। और अगर आप किसी भी इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हमेशा सबसे ऊपर लिखा जाता है प्रोडक्ट को, जो राइट साइड पर होते हैं, और नीचे किसको लिखा जाता है, रिएक्टेंट को, जो कि लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसमें लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। गेट इट।